This is the second video of the playlist Parts of Speech. In this video, noun and its kind will be discussed. Now what is noun? Noun is the naming word. Noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं। Now look at these words. मिली, पिंकी, अंकित, सचिन, निकिता। क्या ये आपके दोस्तों के नाम है या भाई बहन के? किसी न किसी पर्सन यानी व्यक्ति के नाम तो हैं। हाँ, ये नेम ऑफ पर्सन्स हैं, अतः ये सभी नाउन्स हैं। अब इन वर्ड्स पर गौर करें। इंडिया, दिल्ली, रांची, पटना, भागलपुर, ये किनके नाम हैं? इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरह रांची, पटना, भागलपुर शहरों के नाम हैं, यानी ये सभी जगहों यानी प्लेसेस के नाम हैं, अतः ये सभी नाउन्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक एनिमल का नाम बताओ जो हमें दूध देती है, झट से तुम्हारे मुंह से निकलेगा गाय यानी काऊ, राइट? तुम्हारे घर की रखवाली करने वाले जानवर का नाम तुम क्या बताओगे? डॉग, है ना? जंगल का राजा, लायन। ये सभी एनिमल्स के नाम हैं। पैरट और पिकॉक बर्ड्स के नाम हैं, अतः ये सभी नाउन हैं। बुक, पेन, फैन, टेबल, बॉल आर नेम्स ऑफ थिंग्स। ये सभी वस्तुओं अथवा चीजों के नाम हैं। इंग्लिश में थिंग व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः चीज या वस्तु के अतिरिक्त छोटे छोटे जीव जंतु, अनुभव, विचार, मनोभाव, गुण या दृश्य अदृश्य चीजें जैसे हवा, आकाश भी नाउन कहलाते हैं। Let's talk about kinds of noun. Noun are of the following 5 kinds: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Proper noun. It names particular person, place, animal or thing. किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया कहने से खास देश का, द गंगा से खास नदी का, द हिमालयाज से स्पेसिफिक माउंटेन रेंज का, राकेश से पर्टिकुलर पर्सन का, संडे से एक खास दिन का, जून कहने से एक खास महीने के नाम का बोध होता है, अतः ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। Common noun. It names all things or persons of one kind or same class. जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय कहने से किसी खास बॉय नहीं बल्कि पूरी जाति भर का बोध होता है। गर्ल कहने से सभी लड़की जाति का बोध होता है। काऊ, रिवर, स्कूल, कंट्री, इन सभी से किसी पर्टिकुलर काऊ, रिवर, स्कूल और कंट्री का बोध ना होकर उनकी पूरी जाति का बोध होता है, अतः ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ रितेश, मोहन पर्सन्स के स्पेसिफिक नेम्स हैं और इन दोनों में क्या कॉमन है? यही ना कि दोनों बॉयज हैं, राइट? इसलिए रितेश और मोहन प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन। इसी तरह रीमा, सीमा और गर्ल में भी यही डिफरेंस है। रिवर कहने से सभी नदियों का बोध होता है, पर गंगा, यमुना कहने से किसी खास नदी का। इंडिया, नेपाल ये कंट्रीज के खास यानी स्पेसिफिक नेम्स हैं और दोनों में कॉमन क्या है
कि ये कंट्रीज है, इसलिए इंडिया, नेपाल प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन। सितंबर में किसके नेम्स है? मंथ्स के। यस, ये मंथ्स यानी महीनों के खास नाम हैं और दोनों में कॉमन है कि ये मंथ्स हैं, इसलिए सिर्फ सितंबर में ही नहीं बल्कि सारे मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं और मंथ कॉमन। इसी प्रकार मंडे, फ्राइडे दोनों ही खास दिनों के नाम हैं और इनमें कॉमन भी ये है कि दोनों ही दिनों के नाम हैं, डेज हैं। इसीलिए सभी 7 दिनों के नाम जो हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे सभी प्रॉपर नाउन्स हैं और डे क्या है? कॉमन। क्लियर? कम टू द थर्ड काइंड, कलेक्टिव नाउन। It names a group or collection, similar things, persons or places. जिससे किसी समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसको इस तरह समझते हैं, अगर मुझे पूरे ग्रुप को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के पूरे ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। So pride is a collective noun. A team of players, खिलाड़ियों के समूह यानी ग्रुप को हम टीम कहते हैं, अतः टीम कलेक्टिव नाउन है। A bunch of keys, चाबियों के गुच्छे को हम बंच कहते हैं, इसलिए बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। A bouquet of flowers, बुके को फूलों के गुलदस्ते को हम बुके कहते हैं, अतः बुके भी कलेक्टिव नाउन। That's it for this video. Let us continue the other kinds of noun in the next video. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you don't miss out any updates.